Hello बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो. सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव स्टडी अबाउट नाउन एंड प्रोनाउंस. ठीक है, तो नाउन्स क्या होते हैं आज चलो हम स्टार्ट करते हैं. नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड फॉर थिंग्स, पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड इवन क्वालिटीज और आइडियाज. नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स किसके लिए? थिंग्स, पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और क्वालिटीज और आइडियाज. देखो, अगर हम सिंपल एग्जाम्पल दे तो थिंक पे आ जाते हैं. ठीक है, नाउन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, सबको पता होता है भी नाउन होते गए, फिर भी एक क्लैरिटी के लिए मैं समझा दूँ. थिंक पे आते हैं. चलो, थिंक हम कोई भी ले लो, जैसे चेयर, बैग, पेंसिल, इरेजर. ओके, कोई भी ले लो, कॉम, डेस्क, डस्टर, कोई भी. ये सारी हमारी क्या है? थिंग्स है. अब पीपल पे आ जाओ. पीपल जैसे दीक्षा और राहुल, किसी भी पीपल का नाम, जैसे हिमानी, रेहान, युवराज, मतलब कोई भी नाम ले लो, उसे हम पीपल कहते हैं. ठीक है, प्लेसेस जैसे अमृतसर, राजस्थान. ओके, अमृतसर, राजस्थान, गुरदासपुर, गोल्डन टेम्पल, ये सारी क्या है? प्लेस है. ओके, एनिमल, कोई भी एनिमल जैसे डॉग, कैट, पैरट, काउ, कोई भी मतलब ले लो, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नाउन. ये सारे क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं. ठीक है, अब नाउन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे उन्होंने बताया काइंड्स ऑफ नाउन्स. ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन. ठीक है, 5 तरह के नाउन होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव. प्रॉपर और कॉमन का तो सबको पता होगा, जो कि सेकंड क्लास से आ रहा है. प्रॉपर और कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन होते हैं जिस चीज़ के बारे में प्रॉपर बात की गई हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ठीक है, जैसे अगर कोई प्लेस ही ले लो, प्रॉपर प्लेस के बारे में नाम बात की गई, जैसे इंडिया वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत गई. अब प्रॉपर किसके बारे में? इसमें से नाउन क्या है? इंडिया. अब क्या नाउन है? प्लेस. ओके, गोवा क्या है? प्लेस. रीना क्या है हमारा? पीपल. ठीक है, जिस चीज़ के बारे में प्रॉपर बात की गई है, जैसे इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहती हूँ. ठीक है, जैसे गोवा का कोई बना लो, आई एम गोइंग गोवा विद माई फ्रेंड्स, भी मैं गोवा जा रही हूँ किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ. रीना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. जिस चीज़ के बारे प्रॉपर बात की हो, जैसे इंडिया हमारा क्या है? इंडिया प्लेस, गोवा प्लेस. रीना हमारी क्या है? रीना है पीपल. ठीक है, अब वही कॉमन, मतलब जिस चीज़ के बारे में इतना प्रॉपर जानकारी वगैरह नहीं दी गई हो, उसे हम कॉमन नाम कहते हैं. जैसे विलेज, आई लिव इन विलेज. अब मैंने ये तो नहीं ना बताया मैं कौन से विलेज में रहती हूँ, है ना. जैसे डॉक्टर, कोई भी, मैं जैसे इस डॉक्टर के पास गई थी, है ना, तो लेकिन मैंने ये नहीं बताया मैं किस डॉक्टर के पास गई थी, ना मैंने उसका नाम बताया. ठीक है, हिल, फिर मैं इस हिल पे गई थी, मतलब मैंने ये नहीं ना बताया मैं कौन से हिल पे गई थी. पेन, ये मेरा पेन है, मैंने ये नहीं बताया कौन सा मेरा पेन है. जैसे कैसा दिखता है, कैसे, मतलब मैंने पूरी जानकारी नहीं दी, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन वो होता है जिसके बारे पूरी बात की गई है, और कॉमन नाउन होता है जिसके बारे पूरी बात नहीं की गई हो. ओके, नेक्स्ट है हमारा मटेरियल. मटेरियल तो आप सबको पता है, गोल्ड, जिसमें गोल्ड, आयरन, कॉपर वगैरह आ जाए. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जिस चीज़ के, मतलब जिस चीज़ के ऊपर बात की गई, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस. ओके, ये हमारे सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट. कलेक्टिव एक चीज़, जिस चीज़ को कलेक्टिव हो, कलेक्टिव जैसे बुके हो गया, पूरा कलेक्ट, बहुत सारे कलेक्टिव ऑफ फ्लावर्स से बना होता है. आर्मी, बहुत सारे आर्मी. गैंग, इस चीज़ की गैंग, जैसे बॉयज़ की गैंग, गर्ल्स की गैंग, ऐसे वगैरह, उसे हम कलेक्टिव कह देते हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन. सो नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. ये भी हमें पता है. देखो, काउंटेबल नाउन अब कौन से होते हैं? दीज आर नाउन डैट कैन बी काउंटेड. ये नाउन जिसे हम काउंट कर सके. जैसे काउंटेबल, जिस चीज़ को हम काउंट कर सके, जैसे बुक्स, ये बहुत सारी बुक्स, जैसे बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं भी ये कितनी, जैसे मेरे पास 5 बुक्स हैं, अब मैंने काउंट करके बताया होगा भी मेरे पास 5 बुक्स हैं, है ना. बैग्स, जिस बैग्स को भी हम काउंट कर सकते हैं. चेयर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कॉम्स को काउंट कर सकते हैं, पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं, और डोर को काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे डोर्स को. ओके, पर्स को काउंट कर सकते हैं, पर्सिस को काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जिस चीज़ को हम काउंट कर सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है?
These are noun that denote material substances, idea और concepts which cannot be counted. वो नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कॉटन, हम कॉटन को काउंट कर सकते हैं? हाँ, अगर कॉटन के पैकेट हो उसे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन कॉटन को हम काउंट नहीं कर सकते. वुड, उसको हम काउंट नहीं कर सकते. लगेज उसके अंदर है, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते. राइस को हम एक एक दाना थोड़ी ना राइस का काउंट करेंगे, ठीक है. शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है. उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. जैसे हमारा साल्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है. ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं. और आप अपने घर में ज़रूर देखना ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, और ऐसी चीज़ें ढूंढना जिसे हम काउंट कर सकते हैं. जैसे उन्होंने ऊपर एग्जाम्पल्स के साथ बताया है, जैसे काउंटेबल नाउन, रिवर, टाउन, क्लास, ग्रुप, शीट ऑफ पेपर, अ ग्रेन ऑफ राइस, अ लीटर ऑफ वाटर, ठीक है. काउंटेबल थिंग्स. एंड अनकाउंटेबल, इंडिया, कोचिन, प्रॉपर नाउन ओनली अ काइंड, जैसे रीटा, काइंडनेस को कैसे काउंट करेंगे, मिल्क को कैसे काउंट करेंगे, कॉपर को कैसे काउंट करेंगे, स्टोन, मड, ब्यूटी, मेमोरी, जॉय, राइस, वाटर, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते. वर्ड्स जनरली यूज विद दैम आर वन और टू, अ फ्यू, मैनी, सम. ओके, इस जो काउंटेबल वर्ड में यूज़ होते हैं वर्ड जनरली यूज विद दीज आर, लिटर, मच, सम, ठीक है. अनकाउंटेबल में जो यूज़ होते हैं वर्ड. नेक्स्ट है हमारा नाउन केस. अब नाउन केस क्या होता है? नाउन में बी यूज एट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज इन द सेंटेंस. इट मे ऑल्सो बी यूज टू शो पोजेशन. जिनमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, उसे हम नाउन केस कहते हैं, ठीक है. जैसे हर चीज़ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है. ओके, जैसे मैं अभी आपको समझाती हूँ. जैसे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पहले तो हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और लास्ट में किसका यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट का, ठीक है. जैसे राहुल कुक्स फूड. अब राहुल क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और फूड, कुक्स हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड. ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. अब ये क्या होता है? व्हेन द नाउन इज अ सब्जेक्ट और ऑफ अ वर्ब, इट इज said to be in a subjective case. जैसे सब्जेक्टिव केस वही मैंने आपको बताया है पहले, जो सब्जेक्ट. अब देखो, इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. इंडिया हमारा क्या है? सब्जेक्ट, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कह देंगे. ओके, जो हमारे वर्ब के पहले आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्टिव, और जो वर्ब के बाद में आते हैं वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव. ओके, अब देखो और एग्जाम्पल दिया है, ऑल द बॉयज़ ब्रॉट बुक्स. अब देखो सब्जेक्टिव केस क्या है? बॉयज़, ठीक है. वर्ब के पहले, वर्ब हमने जानना है, जैसे बहुत वर्ब है. ओके, वर्ब के पहले जो आता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, ठीक है. जैसे द नाउन इंडिया इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हैंस इन द सब्जेक्टिव केस कहेंगे हम इसको. अ नाउन इन द नॉमिनेट केस आंसर द क्वेश्चन. जो हमारा क्वेश्चन पूछ, जैसे हु और व्हाट. जैसे हम पूछते हैं इंडिया वॉन द मैच, लेकिन किसके अगेंस्ट? हु, किसके अगेंस्ट? इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट, पर किसके? ऑस्ट्रेलिया. वो हमारा क्या है? नॉमिनेट केस. नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस. वो क्या होता है? व्हेन अ नाउन प्लेस द रोल ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, इट्स सेड टू बी इन एन ऑब्जेक्टिव केस. अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब के बाद में आता है. ओके, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस. ओके, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव. जो वर्ब के बाद आता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस. जैसे नेक्स्ट है इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. अब वर्ब के बाद क्या आया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. जो वर्ब के बाद आता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस. ओके, अब देखो सी स्टिच्ड अ ड्रेस. अब वर्ब है स्टिच्ड. ओके, उसके बाद हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस. नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव केस. व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन प्ले द रोल ऑफ अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इट शेयर टू द डायरेक्टिव केस. अगर जो है नाउन या प्रोनाउन जो है प्ले रोल करते हैं किसका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है. उसे हम डायरेक्टिव केस कहते हैं. जैसे वर्ब के बाद हमारा क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके,
जैसे इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब वर्ब क्या है हमारा वॉन, ओके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द मैच, उसके बाद हमारा क्या है ऑस्ट्रेलिया। इनडायरेक्ट जिसमें सिंपल बात करें फिर जिसमें डायरेक्टिव केस में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस क्या पूछे जाते हैं, टू, फॉर, फ्रॉम और हु। आफ्टर द वर्ब में जो है हमें ये जो फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इंडिया वॉन द मैच, हाँ इंडिया मैच जीती, पर किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं डायरेक्टिव केस। नेक्स्ट तो बहुत ईजी है, पोसेसिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन शो पोसेसिव और ओनरशिप इट सेड टू बी पोसेसिव केस। पोसेसिव केस वो होता है जो नाउन होता है उसी की जगह हमारा क्या लगता है पोसेसिव केस। जैसे मैरी क्या है हमारा नाउन, उसे हम क्या कहेंगे पोसेसिव केस, ठीक है। मैरी क्या है नाउन, अब क्या नाउन है पर्सन, उसे हम क्या कहेंगे पोसेसिव। जैसे द गर्ल्स हमारा क्या है नाउन, वो हमारा क्या आ जाएगा पोसेसिव। नेक्स्ट द चिल्ड्रन क्या है हमारा नाउन, वो क्या आ जाएगा पोसेसिव केस, ठीक है। नीचे उन्होंने बताया अ नाउन इज अ पोसेसिव केस, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हुज, ठीक है। अ पोसेसिव नाउन इज मार्क्ड बाय एन अपोस्ट्रोफ यूजुअली व्हेन इट रिफर्स टू द लिविंग थिंग्स एंड पर्सनफाइड ऑब्जेक्ट, ओके। पोसेसिव नाउन वो होते हैं जो हमारा पोसेसिव केस वो होते हैं जो नाउन की जगह लगते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 2 में। ऐसे ही मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि न्यू वीडियो आए और आपको पता ज़रूर चल जाए। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।